हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करेंगे सीएसएस की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, एंड दैट इज एन ओवरफ्लो। अभी तक हम सीएसएस की काफी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने पेडिंग प्रॉपर्टी देखी, हम लोगों ने बॉर्डर प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी, ठीक है, टाइप्स ऑफ सीएसएस हम लोगों ने देखा, ठीक है। लेकिन आज हम देखते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरफ्लो। तो पहले इसको समझते हैं एग्जैक्टली ओवरफ्लो का मतलब क्या है और कितने तरीके से हम ओवरफ्लो को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ द ओवरफ्लो। तो सपोज अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक बॉर्डर ली है, ठीक है, सपोज एक मेरा डिवीजन है, ठीक है। अब इस डिवीजन पे अगर मैं कोई टेक्स्ट लेता हूँ, ठीक है, सपोज ये मैंने टेक्स्ट लिया डिवीजन पे, ठीक है। तो ये टेक्स्ट सपोज मेरे पास ये है और अभी मैं ये पेन ब्रश को यूज कर रहा हूँ, सो डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ पर मुझे कोई इफेक्ट दिखेगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अभी आप देखिए, अभी जो टेक्स्ट मैंने लिया वो टेक्स्ट मेरा एज इट इज इस बॉर्डर में आ चुका है, राइट। लेकिन अगर सपोज मैं इसी टेक्स्ट को थोड़ा सा और बढ़ाता हूं, ठीक है, मान लो मैंने इस टेक्स्ट में कुछ और टेक्स्ट ऐड कर दिया, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये मेरा जो टेक्स्ट है वो इस बॉर्डर से ओवरफ्लो हो चुका है, मतलब ये बॉर्डर से नीचे जा रहा है। अब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों केस में हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल कि ये डेटा आपका हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली दोनों केस में ओवरफ्लो हो जाए, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो यदि हम ये चाहते हैं कि मुझे इस ओवरफ्लो डेटा को मैनेज करना है इन द बॉक्स ओनली, जो मैंने डिवीजन टैग बनाया है, जो बॉक्स मैंने बनाया है, मुझे उसी बॉक्स में इस कंप्लीट डेटा को मैनेज करना है, तो यहां पर फिर हम यूज करते हैं ओवरफ्लो के कॉन्सेप्ट को। तो ये जो ओवरफ्लो है ये हमें 4 तरीके की वैल्यू सपोर्ट करता है। विद द यूज ऑफ ओवरफ्लो हम 4 तरीके से, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ओवरफ्लो मींस व्हाट, राइट। तो ये जो ओवरफ्लो है हम इसको 4 टाइप से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। 4 टाइप मतलब क्या, पहले आप ये समझिए कि ओवरफ्लो को हम मैनेज करना है अगर मुझे, हमें इसको, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो इस ओवरफ्लो को मैनेज कैसे करेंगे, तो यहां पर हमारे पास ओवरफ्लो की 4 बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट वन इज हिडन। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हिडन प्रॉपर्टी। हिडन प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आपका जितना भी डेटा ओवरफ्लो हो रहा है उसको मैं हाइड कर दूं, दैट वी कैन हाइड इट, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी स्क्रॉल। सेकेंड प्रॉपर्टी स्क्रॉल प्रॉपर्टी है। तो चलिए काम करते हैं, पहले वन बाय वन हम एक एक प्रॉपर्टी को देखते हैं और फिर उसको समझेंगे, और फिर यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे कि ओवरफ्लो को हम 3 तरीके से मैनेज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड बोथ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो हमारे पास जो ओवरफ्लो की वैल्यूज है स्टाइल में, वो है ओवरफ्लो, ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं, ज्यादा बातें करने से अच्छा है चीजों को प्रैक्टिकली समझते हैं। तो यहां पर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूं। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइल, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया सपोज टेस्ट ओवरफ्लो डॉट एचटीएमएल, और यहां मुझे चाहिए कुछ बेसिक टैग्स, तो वो मैं कहीं से भी ले लेता हूं। मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम सेव कर रहे हैं हम। यहाँ पे टाइटल हमने ले लिया, ठीक है, एंड देन आई यूज दिस हेड टैग, और हेड के बाद हमने क्लोज किया HTML को, ठीक है। और यहाँ पर हमने ले लिया सपोज बॉडी टैग, दिस इज व्हाट द बॉडी टैग, और इस बॉडी टैग को हमने क्लोज कर दिया। और ये मैंने ले लिया थोड़ा सा सेंटर टैग, ठीक है, थोड़ा सा नहीं पूरा ही लिया है, ठीक है, एंड दिस इज स्लैश सेंटर। तो अब यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं अपना एक डिवीजन क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे सपोज दिस इज द डिवीजन वी हैव, डिवीजन एंड स्लैश डिवीजन, ठीक है। और इस डिवीजन में हम कुछ विड्थ सेट करेंगे, कुछ हम बॉर्डर सेट करते हैं। तो पहले हम कुछ कंटेंट को कॉपी कर लें। तो सपोज ये मेरे पास कंटेंट है, इसको मैं अभी लेके आता हूं। तो मैंने अभी ये कंटेंट यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक, दिस इज व्हाट द कंटेंट वी हैव। और अब इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूं ताकि आपको विजिबिलिटी प्रॉपर दिखे। तो अब ये जो मेरा डिवीजन है, अगर मैं अभी इसको देखूंगा, देयर इज नो इफेक्ट इन दैट, क्योंकि अभी मैंने कुछ इफेक्ट इस पे अप्लाई किया ही नहीं है, ओके। सो अभी ये सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल पेज आपको दिखेगा जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। लेकिन अब हम सबसे पहले इस पे कुछ बॉर्डर लेते हैं और बॉर्डर की विड्थ को सेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने हेड सेक्शन में, यहां पर हमने लिया हमारा स्टाइल टैग, और इस स्टाइल टैग और स्लैश स्टाइल में हमने एक आईडी सिलेक्टर क्रिएट किया, जिसको मैंने नाम दे दिया सपोज ओवर, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ओवर। ओवरफ्लो भी आप दे सकते हैं, मैंने नाम दे दिया ओवर, राइट। तो अब सबसे पहले हमें इस ओवर में सेट करना है बॉर्डर। तो मैंने बॉर्डर ले ली, सपोज बॉर्डर हमने ले ली सपोज 5 पिक्सल्स, ठीक है। और विड्थ मैंने इसकी ले ली है, सपोज विड्थ हमने ले ली है 500 पिक्सल्स।
और इसके अलावा हमने बॉर्डर कलर ले लिया एंड दिस इज बॉर्डर स्टाइल हमने ले ली माय फेवरेट डबल और बॉर्डर कलर। तो बॉर्डर कलर हमने ले लिया सपोज ब्लैक, ठीक। तो अब अगर मैं इस डिवीजन टैग पे इस आईडी को अप्लाई करता हूं तो मैंने लिखा आईडी इक्वल टू ओवर एंड लेट्स सी द इफेक्ट नाउ। अब मैं अगर इसका इफेक्ट देखता हूं तो मुझे ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, सी दिस वन। तो बॉर्डर की विड्थ बहुत ज्यादा हो गई है, मैं इसको थोड़ी सी कम करता हूं, तो इसको 500 के बजाय हम कर देते हैं 100, नहीं तो वो ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा हमें, ठीक है। दिस इज सपोज मैंने इसको ले लिया 50, दिस इज द विड्थ और बॉर्डर पिक्सल्स मैंने कर दी 2 पिक्सल्स, ओके। और ठीक है, अब मैं इसका इफेक्ट देखता हूं यहाँ पे अभी। तो बॉडी मैंने गलती से आईडी बॉडी पे ओवर लिख दिया है, एक्चुअली दिस इज डिवीजन टैग, ओके। दैट्स फॉर द रीजन कि मुझे इफेक्ट प्रॉपर शो नहीं हो रहा है एंड सी दिस वन। अब आप देखिए ये इसको थोड़ा सा बॉर्डर हम और चेंज कर देते हैं, इसको 100 में कर देता हूं, ये देखिए। तो अभी मेरी जो बॉर्डर है इसमें मेरा कंटेंट बिल्कुल एज इट इज मुझे दिख रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं इसकी विड्थ के साथ इसकी हाइट प्रॉपर्टी को भी सेट करता हूं, मैंने हाइट को कर दिया सपोज 100 पिक्सल्स, ठीक है। सो दैट नाउ आई एम गोइंग टू सी दिस वन, ये देखिए, ये मुझे ये दिख रहा है, ये ओवरफ्लो हो रहा है कंटेंट मेरा, कि ये बॉर्डर की हाइट से बाहर जा रहा है, राइट। तो इसको थोड़ा सा हम विड्थ और बढ़ा लेते हैं, विड्थ को मैं कर देता हूं 500 और हाइट इज 100। तो अब मुझे ये थोड़ा सा लुक एंड फील प्रॉपर दिखेगा, ओके। तो अब आप देख रहे हैं ये जो कंटेंट है कुछ जो इसमें से ओवरफ्लो रहा है, अगर मैं सपोज करिए कुछ कंटेंट और इसमें बढ़ा लेता हूं, सपोज मैंने यहां पर कुछ और डेटा लिया, ठीक है, एंड आई विल जस्ट कॉपी दिस। तो यहां पर आप देखिए जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ये कंटेंट मेरा ओवरफ्लो हो रहा है, ये मेरी बॉर्डर से बाहर जा रहा है, राइट। तो यहां पर अगर हम ये चाहते हैं बॉर्डर की पिक्सल्स अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं तो आपको इफेक्ट ये देखिए। तो यदि आप चाहते हैं कि जो ओवरफ्लो डेटा है इस ओवरफ्लो डेटा को मुझे हिडन करना है, आई डोंट वांट टू सी दिस ओवरफ्लो डेटा इन माय पेज, ओके। तो यहां पर इस ओवरफ्लो डेटा को हिडन करने के पहले मैं थोड़ा सा बॉर्डर का कलर चेंज कर देता हूं ताकि हम प्रॉपरली लुक एंड फील के साथ उसको देख पाए, ये देखिए, राइट। तो अब अगर मुझे इस ओवरफ्लो डेटा को हिडन करना है तो हियर वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी। देखिए मैंने आपको बोला था कि वी हैव अ 3 ऑप्शन, अगर आपको हॉरिजॉन्टली चेंज करना है, वर्टिकली चेंज करना है, बोथ, सो वी विल गो फॉर ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो में हमारे पास 4 वैल्यूज हैं। सबसे पहले वैल्यू हमने बात की हिडन। तो यदि मैंने ओवरफ्लो को हिडन कर दिया तो लेट्स सी, अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो अब देखिए जो भी ओवरफ्लो डेटा था मेरा वो मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने ओवरफ्लो डेटा को क्या कर दिया, हिडन कर दिया। So this is one property that you can hide the data which is going to out of this box, कि जो भी डेटा है अगर आपको बॉक्स से बाहर जा रहा है तो आप उसको ओवरफ्लो हाइड कर दीजिए। तो ओवरफ्लो हाइड करने के लिए हमें ओवरफ्लो की सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास हिडन प्रॉपर्टी। और अभी आप देखिए यदि मान लो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों से बाहर निकला तो ये दोनों तरीके से हिडन हो जाएगा, क्योंकि अभी हम ओवरफ्लो ना एक्स की बात कर रहे हैं ना वाई की बात कर रहे हैं। ओवरफ्लो इज बेसिकली एप्लीकेबल फॉर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। लेकिन अगर आपको केवल हॉरिजॉन्टली यूज करना है तो विल गो फॉर ओवरफ्लो एक्स, अगर आपको वर्टिकल यूज करना है तो विल गो फॉर ओवरफ्लो वाई, ठीक है। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो हिडन प्रॉपर्टी आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन यहां पर मेरे पास देयर आर सम मोर प्रॉपर्टी, जैसे मैंने लिख दिया सपोज स्क्रॉल। अब स्क्रॉल का मतलब ये है, सुनना ध्यान से, कि यहां पर अब मुझे स्क्रॉल दिखेगा लेकिन बोथ द एंड। स्क्रॉल मुझे हॉरिजॉन्टल भी दिखेगा और वर्टिकल भी दिखेगा, चाहे मेरा टेक्स्ट आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है या नहीं जा रहा है, आई विल गेट स्क्रॉल इन बोथ द साइड। अब देखिए मैं इसको रन करता हूं अगर, तो यहां पर मुझे ये स्क्रॉल वर्टिकल भी दिख रहा है और ये हॉरिजॉन्टल भी दिख रहा है, ठीक है। स्क्रॉल दिख रहा है क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, दैट्स व्हाई स्क्रॉल एक्टिवेट नहीं है, लेकिन स्क्रॉल तो मुझे दोनों साइड में मिल रहा है ना। दिस इज बिकॉज ऑफ दैट कि मैंने यहां पे जो प्रॉपर्टी ली है वो ली है स्क्रॉल प्रॉपर्टी। तो स्क्रॉल के कारण अगर मैं इसको थोड़ा सा और डेटा को अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे यहां पे, तो यहां पर डेटा नो डाउट इसके बाहर भी जाएगा। ये देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं तो यहां पे नाउ यू कैन सी, ये देखिए अब ये स्क्रॉल कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है मेरा, राइट। तो स्क्रॉल
property can use to set the scroll in both the horizontal and vertical direction. अगर आपका डेटा horizontal और vertical दोनों डायरेक्शन से बाहर जा रहा है, so that you can go for this scroll property. एक मैंने आपको बताई थी बॉक्स साइजिंग, है ना, वो एक अलग कॉन्सेप्ट था कि बॉक्स साइजिंग में आपने विड्थ और हाइट की बात की थी, लेकिन यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि अगर आपका डेटा आपके बॉक्स से बाहर जा रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, सो दैट यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी. तो पहली हमने देखी हिडन प्रॉपर्टी, सेकंड मैंने आपको बताया स्क्रॉल प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज ऑटो. ऑटो और स्क्रॉल में डिफरेंस केवल ये है, स्क्रॉल को जब आपने सेट किया तो इसने स्क्रॉल आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों बता दिए. चाहे आपका डेटा वर्टिकली बॉक्स से बाहर गया नहीं गया, हॉरिजॉन्टली गया नहीं गया, लेकिन उसने स्क्रॉल आपको दोनों शो किए थे. लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं ऑटो को यूज करता हूं, इफ आई एम गोइंग टू यूज ऑटो, तो अब मुझे स्क्रॉल केवल उसी डायरेक्शन में मिलेगा जिस डायरेक्शन में मेरा जो डेटा है वो ओवरफ्लो होगा. ठीक है, तो आप देखिए मैं यहां पर इसको थोड़ा सा अगर विड्थ को कम कर दूं, चलिए पहले मैं आपको एक बार स्क्रॉल प्रॉपर्टी बताता हूं. स्क्रॉल में अभी आप देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारी जो स्क्रॉल प्रॉपर्टी है उसमें वर्टिकल स्क्रॉल इज वर्किंग बट देयर इज नो हॉरिजॉन्टल, राइट. तो यदि मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम करके 300 कर देता हूं, तो लेट्स से शायद अब देखिए आप, ठीक है, ओके, विड्थ को हम रहने देते हैं 700, राइट. सो इस प्रॉपर्टी से आप देख पाएंगे कि आपका जो स्क्रॉल है वो स्क्रॉल आपको, यू कैन फाइंड स्क्रॉल इन बोथ द डायरेक्शन. आपका स्क्रॉल दोनों डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जिस डायरेक्शन से डेटा ओवरफ्लो हो रहा है मुझे केवल उसी डायरेक्शन में स्क्रॉल चाहिए, सो वी विल गो फॉर ऑटो. तो अब मैंने अगर ऑटो ले लिया तो ऑटो इज ओनली शो मी द स्क्रॉल इन दैट डायरेक्शन वेयर द डेटा इज ओवरफ्लो. तो आप देखिए अब मुझे स्क्रॉल केवल यहां पे दिख रहा है बिकॉज देयर इज नो डेटा ओवरफ्लो इन एक्स एक्सिस, केवल वाई एक्सिस पे आपका डेटा ओवरफ्लो हो रहा है, सो दैट इट शोज मी द स्क्रॉल ओनली इन वन डायरेक्शन. तो स्क्रॉल से आपको, सॉरी, स्क्रॉल से हमें जो स्क्रॉल बार दिखा वो दोनों डायरेक्शन में दिखा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ. लेकिन ऑटो से आपको या तो ये हॉरिजॉन्टल दिखेगा या वर्टिकल दिखेगा, और ये डिपेंड करेगा कि आपका जो ओवरफ्लो डेटा है वो किस डायरेक्शन से बाहर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल. अगेन सी द डिफरेंस, यदि मैं स्क्रॉल लिख रहा हूं, सी द डिफरेंस, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है. यदि मैंने स्क्रॉल लिखा, सो आई विल गेट स्क्रॉल इन बोथ द डायरेक्शन, ये देखिए आप, ठीक है, और यहां पर भी मुझे दिख रहा है. लेकिन अगर मैंने स्क्रॉल की जगह लिखा है ऑटो, सो दिस ऑटो इज शो मी द स्क्रॉल. मैं इसकी थोड़ी हाइट को अगर थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूं, सपोज इट्स 300, ठीक है, तो अब मुझे स्क्रॉल केवल उस डायरेक्शन. अब देखिए स्क्रॉल इज नॉट विजिबल, क्यों? क्योंकि ऑटो से स्क्रॉल अपने आप चला जाएगा अगर आपका डेटा ओवरफ्लो नहीं हो रहा है. लेकिन अगर मैंने यहाँ पे स्क्रॉल लिया हुआ है प्रॉपर्टी को, तो चाहे आपका डेटा ओवरफ्लो नहीं भी हो रहा है, स्टिल यू कैन सी दिस स्क्रॉल बार. तो ये डिफरेंस है स्क्रॉल और ऑटो में. ऑटो इज ऑटोमेटिकली पुट द स्क्रॉल इफ योर डेटा गोज आउट ऑफ द बॉक्स, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो. लेकिन स्क्रॉल से क्या है, आपका डेटा अगर मैंने, अब देखा हाइट अगर मैं कम करता हूं, अगर मैंने हाइट को 100 कर दिया, सो दैट माय स्क्रॉल इज वर्किंग, राइट. ये देखिए आप, अगर मैं विड्थ को कम करता हूं, सो दैट माय स्क्रॉल इज वर्किंग. मान लो मैं इसको कर देता हूं 100 या 50, ठीक है, तो मेरा स्क्रॉल जो है वो वर्क करेगा. ये देखिए आप, अब ये दोनों स्क्रॉल बार वर्क कर रहे हैं मेरे, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों. दिस वन. तो यहां पर जो मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि आप दोनों में डिफरेंस समझिए कि आपको स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों दिख रहे हैं, चाहे आपका डेटा बॉक्स से बाहर जाए या ना जाए. अब देखिए, अब मैं अगर विड्थ को कर देता हूं 400 और हाइट को भी कर देता हूं 300, तो अब तो डेटा मेरा स्क्रॉल, अब मुझे स्क्रॉल की जरूरत ही नहीं है, बट स्टिल आई एम गेटिंग. चलिए अभी भी स्क्रॉल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अगर इसको हम कर देते हैं 500, दिस वन, तो अब मुझे स्क्रॉल की रिक्वायरमेंट ही नहीं ना, मेरा डेटा तो बॉक्स में ही है एंड देयर इज नो ओवरफ्लो डेटा. तो यहां पर फिर हम बात करते हैं द प्रॉपर्टी कॉल्ड ऑटो, कि अगर आपने ऑटो लिखा है तो आप देखिए ऑटो में, अब मैं अगर यहां पे अभी विड्थ को रखता हूं 300, हाइट को रखता हूं मैं सपोज 200, ओके, तो अभी मुझे नो डाउट स्क्रॉल बार दिखेगा, लेकिन एक ही डायरेक्शन में जहां से मेरा डेटा ओवरफ्लो हो रहा है, राइट. लेकिन यदि मान लो मैंने हाइट को कर दिया यहां पे 400, तो अब मेरा डेटा ओवरफ्लो अगर नहीं हुआ तो देयर इज नो स्क्रॉल बार. तो यदि आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां पर आप
कोई ऑनलाइन नोटपैड टाइप ऑफ एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वहां पर आपको ये काफी हेल्प करेगा कि आप किस तरीके से ऑटो स्क्रॉल बार को यूज कर सकते हैं। कि आपको स्क्रॉल बार केवल तब चाहिए जब आपका डेटा बॉक्स से ओवरफ्लो हो रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना, आउट ऑफ द थिंग बॉक्स सोचना चाहिए, तो वैसे यहां पर बात हो रही है कि अगर आपका डेटा आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है, सो दैट आई रिक्वायर्ड ओनली दिस स्क्रॉल बार, तो सो दैट यू कैन गो फॉर दिस ऑटो प्रॉपर्टी। और फोर्थ वन जो डिफॉल्ट है, विजिबल। विजिबल मतलब अगर वो बाहर जा रहा है तो बिल्कुल उसको जाने दो, ठीक है, ये जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, दिस इज विजिबल। लेकिन अभी विजिबल इसलिए क्योंकि हाइट ज्यादा है, तो यदि मैं इसको 200 कर दूंगा तो फिर आपको देखिए ये बाहर जा रहा है तो बिल्कुल जाने दो। ये विजिबल प्रॉपर्टी जो डिफॉल्ट होती है। गॉट इट? तो आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं कि जब हम ओवरफ्लो की बात करते हैं तो हम ओवरफ्लो को कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट? कि हमारे पास 4 प्रॉपर्टी है, वी शुड गो फॉर हिडन, वी शुड गो फॉर स्क्रॉल, ऑटो, विजिबल। लेकिन यहां पर आपने देखा जब मैंने ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को यूज किया तो उसने मुझे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों पे ये इफेक्ट शो करें। लेकिन यहां पर हमारे पास देयर इज एन अनदर ऑप्शन कि यही 4 प्रॉपर्टी मैं यूज कर सकता हूं ओवरफ्लो एक्स के साथ। तो यदि मान लो मैंने ओवरफ्लो एक्स में लिखा, सपोज आपने लिख दिया ऑटो, ठीक है, या अगर मैंने लिख दिया स्क्रॉल, तो नाउ आई विल गेट ओवर द डेटा ओनली इन एक्स डायरेक्शन, सी दिस वन, ठीक है। और यहां पर अगर मैंने लिखा ओवरफ्लो वाई, सॉरी ऑटो, ठीक है, तो अब मुझे स्क्रॉल बार, ये देखिए आप, ये केवल एक्स एक्सिस, जबकि वाई एक्सिस का डेटा भी अगर बाहर गया तो वो मुझे स्क्रॉल शो नहीं करेगा, ठीक है। यदि मान लो मैंने लिख दिया, अगर मैंने कुछ नहीं लिखा अभी, राइट, सी दिस वन, इफ आई रन दिस, तो मेरा डेटा आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर लिखता हूं ओवरफ्लो एक्स, ठीक है, ओवरफ्लो एक्स हिडन, ठीक, ओवरफ्लो एक्स हिडन, तो सी दिस वन, क्या हुआ? ओवरफ्लो एक्स लिखने पर मुझे इसका इफेक्ट दिखा है, राइट। लेकिन यदि मान लो मैं यहां पे ओवरफ्लो वाई लिखता हूं, ओवरफ्लो वाई हिडन, ओके, सो दैट आई एम गेटिंग द हिडन इफेक्ट इन द वाई डायरेक्शन ओनली, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, आप दोनों में से किस डायरेक्शन में हिडन इफेक्ट चाह रहे हैं, दैट विल बी डन बाय एक्स एंड वाई। तो यहां पर जनरली हमारे पास 3 ऑप्शन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो यूज करते हैं वो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। और ओवरफ्लो के साथ हमारे पास 4 वैल्यूज होती हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस 4 वैल्यूज, यू शुड गो फॉर हिडन। अगर आपको लगता है कि आपको अपना ओवरफ्लो डेटा विजिबल नहीं करना है, सो यू शुड गो फॉर हिडन, ठीक है। जैसे अभी ओवरफ्लो डेटा है तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी सेट कर दी है ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो के साथ हिडन प्रॉपर्टी है, स्क्रॉल प्रॉपर्टी है, ऑटो प्रॉपर्टी है और विजिबल प्रॉपर्टी है। These are the 4 property you should go for overflow और overflow x और overflow y। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं कि यदि आप कोई डिवीजन बना रहे हैं, यदि आप कोई बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं और अगर आपका डेटा ओवरफ्लो हो रहा है, सो हाउ टू मैनेज दिस ओवरफ्लो डेटा इन दैट बॉक्स। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आई होप, और आप समझिए ये केवल ओवरफ्लो बॉक्स के लिए नहीं है, यू कैन ऑल्सो अप्लाई द सेम थिंग विथ ओवरफ्लो इमेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, यदि सपोज में यहां पे, ये तो मैंने डिवीजन अभी लिया, यदि सपोज में यहां पर एक इमेज लेता हूं, इफ आई एम गोइंग टू टेक इमेज img, ठीक है, src, और src में मैंने ले लिया सपोज doc.jpg, एक इमेज है मेरे पास, ओके। तो ये इमेज अभी मुझे कुछ इस तरीके से शो हो रही है। अब मैं इस पे अगर ये टैग अप्लाई कर दूं, मतलब ये हमने स्टाइल अप्लाई कर दी, कौन सी, ओवर, तो यहां पर हमने लिख दिया id इक्वल टू ओवर, ठीक, कि जहां पर आपने बॉर्डर ली है, जहां पर आपने बॉर्डर का विड्थ सेट किया हुआ है, ठीक है, हाइट विड्थ हमने दी है, बॉर्डर स्टाइल हमने दी है, राइट। और अब यदि मैं मान लो यहां पे बॉर्डर की विड्थ भी सेट कर देता हूं, ठीक है, मान लो मैंने बॉर्डर विड्थ ले ली 10 पिक्सल्स या 5 पिक्सल्स ले ली सपोज अभी हमने, ठीक है, ओके ओके, चलिए ठीक है, अभी हम इसको रन करते हैं। तो यहां पर अभी आपकी इमेज जो है वो बॉर्डर के हिसाब से सेट हो रही है, क्योंकि हमने यहां पर अभी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया। इट विल सेट एक्चुअली बॉर्डर ऑफ द विड्थ एंड हाइट, उसने विड्थ और हाइट के हिसाब से इमेज को सेट कर लिया है। तो दिस एग्जांपल इज नॉट एग्जैक्टली एप्लीकेबल टू दिस, क्योंकि यहां पर हमने अभी बॉर्डर विड्थ और हाइट को यूज किया है, राइट। लेकिन यहां पर अगर मैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को यूज करता हूं और अगर सपोज आपकी इमेज अगर आपकी बॉर्डर से बाहर जाएगी, तो दैट दिस प्रॉपर्टी कैन बी एप्लीकेबल, कि जहां पर हम हिडन कर सकते हैं, जहां पर हम
ऑटो स्क्रॉल प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं विद द इमेज ऑल्सो। ठीक है, तो मैं आपको इमेज का एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूं, क्योंकि यहां पर जो प्रॉपर्टी हमने सेट की हुई है दैट इज फॉर टेक्स्ट, जहां पर हम विड्थ और हाइट की बात कर रहे हैं एक डिवीजन बॉक्स के लिए, लेकिन इमेज के लिए हम इसको समझते हैं। और आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि किस तरीके से हम ओवरफ्लो को मैनेज कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ। एंड विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर कि हाउ टू सेट द ओवरफ्लो विद द इमेजेस। ठीक है, तो चलिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए वीडियोस को और बने रहिए इस कोर्स में, क्योंकि आगे अभी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए, प्रैक्टिकल करते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, एंड डोंट टेक दिस टेंशन अबाउट दिस इमेज। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूं कि किस तरीके से हम इमेज को भी ओवरफ्लो के साथ मैनेज कर सकते हैं। तो बने रहिए, प्रैक्टिकल करते रहिए और मुलाकात करते रहिए। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।